कभी ऐसा महसूस हुआ है कि घर में सब लोग साथ तो हैं, पर असल में साथ नहीं है। हर कोई अपनी अपनी स्क्रीन में खोया हुआ है। आज हम इसी खामोश महामारी की पड़ताल करने वाले हैं, जो हमारे परिवारों को अंदर ही अंदर बदल रही है। और वो है स्क्रीन एडिक्शन। जरा इन दो तस्वीरों पर एक नजर डालिए। एक तरफ है हंसी मजाक, बातें और एक असली जुड़ाव, और दूसरी तरफ एक अजीब सी खामोशी। सब एक ही कमरे में हैं, पर अपनी अपनी डिजिटल दुनिया में घूमें। देखिए, ये सिर्फ वक्त का बदलाव नहीं है, ये एक चेतावनी है इस बात की कि हम क्या कुछ खोते जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बस न्यू नॉर्मल है, मतलब जिंदगी जीने का एक नया तरीका, या फिर हम सब एक ऐसी खतरनाक महामारी के बीच जी रहे हैं जिसे जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सबको करना ही होगा। अगर ऐसा लग रहा है कि ये सब सिर्फ एक एहसास है या फिर कुछ बड़ा चढ़ाकर कही गई बात है, तो जरा रुकिए, क्योंकि अब जो आंकड़े सामने आने वाले हैं ना, वो इस खामोश संकट की एक बहुत ही चौंकाने वाली हकीकत बयान करते हैं। जरा सोचकर देखिए, 70,000 से ज्यादा शहरी माता पिता से बात की गई, और उनमें से 66%, मतलब हर 3 में से 2, ये मानते हैं कि उनके बच्चे स्क्रीन के आदी हो चुके हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हजारों घरों में हर रोज महसूस किया जाने वाला एक दर्द है। और यहां एक ऐसा सच है जो शायद थोड़ा परेशान कर दे। दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2 साल से छोटे बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम होना चाहिए 0, 0, कुछ भी नहीं। लेकिन हमारे देश में औसत बच्चा हर दिन 1 घंटे से भी ज्यादा स्क्रीन देख रहा है। यह सिर्फ एक छोटा मोटा अंतर नहीं है, ये एक खतरनाक खाई है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये बायोलॉजी है। स्क्रीन हमारे बच्चों के दिमाग की वायरिंग को, उसकी केमिस्ट्री को सचमुच बदल रही है, और इसका असर शायद जिंदगी भर भी रह सकता है। तो ये जो आंकड़े हैं, ये असल जिंदगी में दिखते कैसे हैं? स्क्रीन के पीछे असल में छिपे हुए खतरे क्या हैं? चलिए अब उन शारीरिक और दिमागी परिणामों पर एक नजर डालते हैं जो हर माता पिता को पता होने ही चाहिए। तो सबसे पहले तो शरीर पर सीधा हमला होता है। आंखों की रोशनी कम होना, रातों की नींद उड़ जाना, और एक ही जगह बैठे रहने की वजह से बढ़ता मोटापा। स्क्रीन सिर्फ बच्चों का मनोरंजन नहीं कर रही हैं, वो चुपचाप उनकी सेहत चुरा रही हैं। ये बात अपने आप में सब कुछ कह देती है। हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो बाहर खेलने की खुशी से ज्यादा पिक्सल की चमक को जानती है। हम अनजाने में ही अपने बच्चों को एक डिजिटल कैद में डाल रहे हैं। और अगर शारीरिक असर डरावने थे, तो दिमाग पर होने वाला असर उससे भी कहीं ज्यादा चिंताजनक है। यहां हम बात कर रहे हैं दिमाग की बनावट में बदलाव की, बोलने में देरी की, और सामाजिक व्यवहार में कमी की। ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और ये देखिए, सबूत हमारे सामने है। हर 1 घंटा मायने रखता है। 1 साल से कम उम्र का बच्चा अगर दिन में 4 घंटे से ज्यादा स्क्रीन देखता है, तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स में देरी का खतरा 5 गुना बढ़ जाता है। 5 गुना! ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सीधा सीधा कनेक्शन है। तो ये लत इतनी ताकतवर है क्यों? क्या हमारे बच्चे कमजोर हैं? नहीं। सच तो ये है कि ये कंटेंट हमारे बच्चों को आदी बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये कोई हादसा नहीं, ये पूरी सोची समझी इंजीनियरिंग है। ये सब दिमाग के फील गुड केमिकल डोपामाइन का खेल है। स्क्रीन इसे बार बार रिलीज करवाती है, और दिमाग को इसकी आदत लग जाती है, और फिर जल्द ही उसी खुशी को महसूस करने के लिए और ज्यादा और तेज स्क्रीन टाइम की जरूरत पड़ती है, और बच्चा एक कभी ना खत्म होने वाले लूप में फंस जाता है। चलिए एक ऐसे शो को देखते हैं जिसे शायद हर कोई पहचानता हो, कोकोमेलन। ऊपर से कितना रंग बिरंगा और प्यारा लगता है ना, लेकिन इसकी सतह के नीचे एक बहुत ही सोचा समझा मैकेनिज्म काम कर रहा है, जो बच्चों को स्क्रीन से चिपके रहने पर मजबूर करने के लिए बनाया गया है। देखिए, बहुत ज्यादा चमकीले रंग, हर 2-3 सेकंड में बदलते सीन, स्क्रीन पर लगातार कोई ना कोई हलचल, ये दिमाग पर एक तरह का हमला है। ये बच्चे के दिमाग को इतना ज्यादा उत्तेजित कर देता है कि उसके बाद असल दुनिया, जैसे कोई किताब पढ़ना या किसी खिलौने से खेलना, उसे बहुत ज्यादा बोरिंग लगने लगती है। अच्छा, ये सब सुनकर निराशा हो सकती है, लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। उम्मीद है इस पर काबू पाया जा सकता है। ऐसे बहुत असरदार और प्रैक्टिकल तरीके मौजूद हैं जो सच में काम करते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है, अपने बच्चे के खिलाफ मत लड़िए। स्क्रीन के खिलाफ अपने बच्चे के साथ मिलकर लड़िए। असली दुश्मन बच्चा नहीं, बल्कि वो डिवाइस है जो उसका ध्यान और उसका बचपन दोनों चुरा रहा है। यहाँ कुछ बहुत ही पावरफुल तरीके दिए गए हैं, जैसे घर में स्क्रीन फ्री जोन बनाइए, बाहर खेलने को पहली प्राथमिकता दीजिए, और सबसे जरूरी, खुद एक मिसाल बनिए।
अपना फ़ोन नीचे रखिए और अपने बच्चे की आंखों में देखिए। असली कनेक्शन वहीं पर है। तो हम इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं छोड़ते हैं। क्या हमारे ये डिवाइसेस हमें सच में एक दूसरे से जोड़ रहे हैं या फिर चुपचाप हमारे बीच दूरियां बना रहे हैं? इसका जवाब हम सबके घर में, हम सबके हाथों में ही है।